हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, जो आपको हमारे चैनल सरकारी रोजगार पर देखने को रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से बात करें तो कौन सा रोग होता है? क्या स्कर्वी होता है, घेंघा होता है, रिकेट्स होता है, फिर बेरी होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग देखने को होता है। स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। वही बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो भारत के संविधान में मूल अधिकार है वो कौन से देश से लिया गया? क्या ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से, रूस से, या फिर आयरलैंड से? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जो है अमेरिका के संविधान यानी यूएसए से लिया गया है। यूएसए से और क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। अमेरिका से ही मूल अधिकार के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। राष्ट्रपति का जो है वो पुनर्निर्वाचन भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। रूस के संविधान से बात करें तो रूस के संविधान से क्या लिया गया? तो रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भारत की किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो भारत की किस नदी पर है? क्या सतलुज पर है, रावी पर है, ब्यास पर है, या फिर चिनाब पे है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो भारत के जो है रावी नदी पर अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन इतिहास में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन इतिहास में भारत के नेपोलियन की बात करें तो कौन किसे कहते हैं? क्या चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं, समुद्रगुप्त कहते हैं, स्कंदगुप्त कहते हैं, या फिर कुमार गुप्त को कहते हैं। तो प्राचीन इतिहास में जो भारत का नेपोलियन है वो किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वही बात करें जो आपका पिछला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 था, एक थोड़ा अरेंजमेंट गलत हो गया है, एक सेकंड देख लेते हैं। तो जो आपका जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलुज नदी पर, रावी नदी में सतलुज नदी पर अवस्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त है इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? मनुष्य के शरीर में पीएच मान जो रक्त का है क्या 6.4 है, 7.0 है, फिर 7.4 है, फिर 8.0 है। तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। 7 जो होता है जल का पीएच मान होता है जो उदासीन होता है, और मनुष्य का रक्त हल्का क्षारीय होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि संसदीय प्रणाली में जो सरकार का वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है? संसदीय प्रणाली में सरकार का जो प्रमुख होता है क्या राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं? संसदीय प्रणाली में सरकार का वास्तविक प्रधान की बात करें तो वास्तविक प्रधान आपका कौन होता है? तो संसदीय प्रणाली में जो सरकार का वास्तविक प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सबसे प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की जो है वो राज्य के जो है वो क्या होते हैं? एक राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की तरह जो है राज्यों में
होते हैं, जो क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद को सलाह के लिए बनाए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक में किस नदी पर अवस्थित है। जोग जलप्रपात की बात करें तो क्या शरावती नदी पर है, कावेरी पर है, नर्मदा पर या फिर गोदावरी नदी पर अवस्थित है। तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति की बात करें तो क्या रैम को, रोम को, सीपीयू को या फिर सीडी रोम को कहते हैं। तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी जो है और रोम को कहा जाता है। रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। वहीं बात करें सीपीयू को, तो सीपीयू को कंप्यूटर का जो है ब्रेन कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। जो 2026 में G20 का शिखर सम्मेलन है, क्या वो दक्षिण अफ्रीका करेगा, अमेरिका करेगा, भारत करेगा या फिर ब्राज़ील करेगा। तो जो G20 का शिखर सम्मेलन है वो अमेरिका में होगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। क्या उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता का अंत है, प्रेस की स्वतंत्रता या फिर शिक्षा का अधिकार है। तो अनुच्छेद जो 22 है इसका संबंध किससे है, तो अस्पृश्यता के अंत से इसका संबंध है। उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 से है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध जो है वो आर्टिकल 22 से है। वहीं बात करें शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम वायुमंडल परत कौन से है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम वायुमंडल परत की बात करूँ, क्या समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है या फिर बहिर्मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो वायुमंडल परत है वो कौन सा है, तो क्षोभ मंडल परत जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम परत है जिसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। वो समताप मंडल की बात करें इसमें ओजोन परत अवस्थित है, यहीं पर वायुयान भी उड़ते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात करें तो क्या कैल्सीफिरोल है, क्या है कैल्सीफिरोल है या फिर टोकोफेरोल है या फिर फ्लेक्सिनोन है या फिर नियासिन है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या इरविन था, लिनलिथगो था, माउंटबेटन था या फिर वेवेल था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो था लिनलिथगो था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार क्या खेल के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आईपीएल 2025 में सबसे महंगे रिटेन जो है वो किसे किया गया था, कौन से खिलाड़ी को रिटेन किया गया था आईपीएल 2025 में। क्या विराट कोहली को, निकोलस पूरन को, हेनरी क्लासेन को या फिर जसप्रीत बुमराह को। तो 2025 में जो है आईपीएल 2025 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी है उनको किसको रिटेन किया गया था, तो आईपीएल 2025 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में जो है हेनरी क्लासेन को एसआरएच के जो है इनको 23 करोड़ रुपए में जो है रिटेन किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगर सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा या फिर शेरशाह सूरी। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की नींव
रखी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के जो है संगठन का उल्लेख किया गया है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख जो है कि आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 50 में। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन का उल्लेख है आर्टिकल 40 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में इनके बीच लड़ा गया था। क्या? अकबर और महाराणा प्रताप, हुमायूं और शेरशाह सूरी, बाबर और इब्राहिम लोदी या फिर मराठा और मुगल के बीच। तो प्रथम जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो है वो 1576 ईस्वी का जो युद्ध है वो किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य यह लड़ा गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा जो कोशिका है वो सहायक होती है। तो रक्त का थक्का जमाने में जो कोशिका है, क्या लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो 2026 की ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष का एकल खिताब जो है 2025 की ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2025 के ऑस्ट्रेलियाई पुरुष एकल का खिताब जो है क्या नोवाक जोकोविच ने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने, जैनिक सिनर ने या फिर राफेल नडाल ने। तो 2026 के ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने बंगाल विजय, दक्षिण विजय या फिर गुजरात विजय या फिर मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम तारा की बात करें सिरियस है, सूर्य है, प्राकिस्मा सेंचुरी या फिर ध्रुव तारा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम जो है तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो गांधी जी ने कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? तो क्या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में यह नारा दिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया सहायक होते थे? दूध से दही बनाने में जो है क्या राइबोसोमियम है, लैक्टोबैसिलस है, साल्मोनेला है या फिर ई कोली है। तो दूध से दही बनाने में जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिए? वो कौन सा राज्य है जिसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर क्या किया गया है? वो 65% कर दिया गया। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है। तो 65% सीमा जो है वो किस राज्य में की गई है? तो बिहार में जो है वो आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि आरक्षण किस राज्य में जो है 65% सीमा की गई है। तो इसका आप लोग हमें सर्च कर कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पर जवाब दे देंगे और हम भी इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। यह आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।